एक तड़का था, अभी वह छोटा ही था कि वह नौकरी की तलाश में निकल गया। वह एक शहर में पहुंचा। वहां एक भर्राभूजे के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। नौकरी करते करते उसकी आयु 30 बरस की हो गई, परंतु उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं 30 बरस का ही गया, महमूंजे का नौकर बना था, अभी तक वहीं हूँ, क्या कभी मेरी किस्मत भी बदलेगी? क्या आप जानते हैं कि मेरी किस्मत कहाँ है? साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत तो समुद्र के पार है, तू जा और उसे खोज करते आ। उस युवक ने साधु का कहना मान लिया और उसी समय यह अपनी किस्मत की तलाश के लिए रवाना हो गया। ये चलता गया। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, जंगल आए और बड़ी बड़ी नदियां आई। वह सबको पार करता चला गया। यह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सुंदर मैदान था। वह पानी के एक शीतल स्रोत के पास बैठ गया। शीतल जल पिया और जरा सुस्ताने के लिए लेट गया। थका तो था ही, उसे एकदम गहरी नींद आ गई। न जाने वह उस स्थान पर कितनी देर सोया, परंतु जब उठा तो उसने देखा कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई है। उसके जाग जाने पर लड़की ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? तड़के ने उत्तर दिया, मैं किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। परंतु तू मुझे क्यों पूछ रही है? लड़की ने कहा, मैं भी अपनी किस्मत की इंतजार में है। इतनी बड़ी हो गई परंतु मेरा चाह नहीं हो रहा। तू जा तो रहा ही है, मेरी किस्मत से भी पूछ आना कि मेरा ब्याह न होने का क्या कारण है। ब्याह कब होगा और कैसे होगा? जो भी 28 हिमायत प्रदेश की लोक कथाएं उपसब मेरी किस्मत बताए वह याद रख कर लाना। लड़के ने कहा, अच्छा, मैं जरूर पता कराऊंगा, पर तू मुझे कहाँ मिलेगी? मैं तुझे इसी स्थान पर मिल जाऊंगी, लड़की ने उत्तर दिया। लड़के ने लड़की से विदा दी और अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। आगे चलते चलते उस लड़के को बहका एक ऐसा पेड़ मिला जो आया हरा या आधा सूखा का पेड़ की वैसी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने बड़ के पेड़ से पूछा, तेरा ये हाल कैसे हो गया? बड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता भाई। फिर बड़ के पेड़ ने उससे पूछा, तू कहाँ जा रहा है? मैं ती जा रहा हूँ अपनी किस्मत की तलाश में, पर तू मुझे क्यों पूछ रहा है? लड़के ने कहा। बड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, मैं नी तो अपनी किस्मत की इंतजार में हूँ, पर अब तू इसी काम के लिए जा रहा है तो मेरी किस्मत से भी जरा पूछ कर आना कि मैं पूरा हरा कैसे होऊंगा। लड़के ने कहा, अच्छा, मैं जरूर पता कराऊंगा, पर तुझे बताऊंगा कैसे? बड़ के पेड़ ने कहा, तू मेरी खातिर इसी रास्ते वापस लौट कर आना। लड़के ने उसे बताया, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूँ ना। ये कहकर वह अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। रास्ते में चलते चलते आगे उसे एक बहुत ही सुंदर घोड़ा मिला। उसने सोचा कि यदि वह घोड़ा उसके पास होता तो कितना अच्छा होता। उसने घोड़े को कहा, ओ भाई, थोड़े तू मेरे साथ चल पड़। घोड़े ने उत्तर दिया, आज तक कोई सवार मुझ पर नहीं बैठा, तू भी नहीं बैठेगा, फिर साथ चलने का लाभ ही क्या? पर तू जा कहाँ रहा है? मैं तो जा रहा हूँ अपनी किस्मत की तलाश में, पर तू मुझे किस लिए पूछ रहा है? लड़के ने घोड़े से पूछ। थोड़े ने कहा, मैं भी तो किस्मत का ही मारा हूँ, जो कोई भी आदमी मेरी सवारी के लिए तैयार नहीं होता। तू मेरी किस्मत से भी वह पूछकर आना कि मुझे कब और कैसे सथार मिलेगा। तड़के ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं पता कराऊंगा, पर तुझे कैसे बताऊंगा? घोड़े ने निवेदन किया, तू मेरी खातिर इसी रास्ते लौट कर आना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यह अपने अगले सफर पर फिर रवाना हो गया। आगे चितकर उसे एक मगरमच्छ मिला जो रेत पर इधर उधर बल खा रहा था। लड़के ने उससे पूछा, भाई तुझे क्या हुआ है? तू इतनी उठ बैठ क्यों कर रहा है? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, भाई मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, पता नहीं इसका क्या कारण है। पर तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं जा रहा हूँ अपनी किस्मत की तलाश में, पर मुझे क्यों पूछ रहा है? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मेरे साथ भी तो किस्मत का ही चक्कर है। अच्छा भला था, पला नहीं क्या खा लिया जी, दर्द से पेट फटा जा रहा है।
तू मेरी किस्मत से भी पूछकर आना कि मेरा पेट दर्द कैसे ठीक होगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछ आऊंगा, परंतु तुझे बताऊंगा कैसे। मगरमच्छ ने मिन्नत के स्वर में कहा, तू मेरी खातिर जरूर एती। रास्ते वापस सीटना। लड़के ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ से भी यह आगे रवाना हो गया। अंत में यह समुद्र के तट पर जा पहुंचा। वहां उसे एक आदमी बैठा हुआ मिला। लड़के ने उससे पूछा, तू कौन है भाई, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? उसने उत्तर दिया, मैं तेरा कर्म हूँ। जब तूने ये निश्चय कर लिया कि किस्मत की तलाश करके ही डोईमा ही मेरा जन्म भी उसी समय हो गया और तब से लगातार मैं तेरे चल रहा हूँ। मैंने सोचा कि तुझे अन्य और प्रयास न करने पड़े, अर्थात तू समुद्र के उस पार न जाना पड़े जिसमें पता नहीं कितना समय लग जाए, अतः मैं ही वे सत बातें बता दूं जो तू अपनी किस्मत से जानना चाहता है। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा, घोड़े को सवार कैसे मिलेगा, आपा हरा आधा सूखा ये कैसे हरा होगा, और उस सुंदर लड़की का ब्याह कैसे होगा, उनकी किस्मत उनकी मदद कैसे करेगी, ये भी मैं तुझे बता दूंगा। तू सुन, मैं बताता हूँ। मगरमच्छ को कहना कि वह तब ठीक होगा यदि वह मेरी गोद में आकर उल्टी करेगा। उसने गलती से एक रानी का नौलखा हार निगल लिया है। घोड़े को कहना, तुझ पर रखे जाने के लिए जो काठी बनवाई गई है उस पर सीताराम शब्द खुदा हुआ है। उस शब्द को पढ़कर कोई भी सवार तेरे ऊपर नहीं चढ़ता। ये शब्द काठी पर से मिटाने के लिए कहना और फिर देखना लोग उस पर सवार होने के लिए तरखेंगे। बह के पेड़ के नीचे किसी ने धन के 4 चरुए दबा रखे हैं। तू ही जाकर उस धन को निकाल लेना। बड़ का लारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। सुंदर लड़की की जाकर बताना, तूने पिछले जन्म में अपने पति के हिस्से 300 हिमाचल प्रीश की लोक कथाएं का साधा नारायण व्रत कथा का प्रसाद भी खुद ही खा लिया था। इसो वकारण आज तक तेरा ब्याह नहीं हुआ। तू सत्यनारायण की कथा करवा, लोगों को भोज दे, फिर देख क्यों नहीं होता तेरा ब्याह। ये रात बातें बताने के बाद उसने यहाँ, अब तुझे तेरी किस्मत मिल गई। जा वापस लौट जा और मजे कर। खका अपने कर्म से सारी बातें सुनकर वापसी यात्रा पर चल पड़ा। पहले पहुंचा यह मगरमच्छ के पास। वह बेचारा दे से ही बेचैनी से तड़प रहा था। लड़कों की लौटते देख वह बड़ा प्रसन्न हुआ। लड़के ने कहा, आओ भाई मगरमच्छ मेरी गोद में आकर उत्तटी कर, फौरन ठीक हो जाएगा। तेरी किस्मत ने मुझसे इतना ही यहाँ है। मगरमच्छ चिता आया। उसने उसकी गोद में उल्टी की। उसके पेट से नलखा हार बाहर निकल आया। उसके निकलने पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। उसने सड़के का बहुत धन्यवाद किया और पानी में जा पुसा। लड़का नीला हार लेकर अपनी अगली यात्रा पर चाट पड़ा। चलते चलते ये जा पहुंचा बड़ के पेड़ के पास। उसने पेड़ से कहा, माए, बह के पेड़ तेरी जड़ों में किसी ने 4 परुए दबा रखे हैं। तेरी किस्मत ने कहा है कि तू वह धन मुझे निकालने देना, तू पूरा हरा हो जाएगा। ये सुनकर बड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लड़के को कहा, तू जल्दी से छन के चरुए खोद डाल। लड़के ने वह चरुए खोद निकाले। बह का पेड़ पूरा हरा हो गया। उसने तड़के को बहुत आगीएं दी। उसे धन भी प्राप्त हुआ और आशीष भी। आगे जाकर पहुंचा वह सुंदर घोड़े के पास। वह मैदान में चर रहा था। लड़के ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया, देख भाई, यो तेरी किस्मत ने कहा है कि तेरे ऊपर रखी जाने वाली काठी पर सीताराम शब्द खुदा हुआ है। तू काठी मेरे पास था। मुझे कहा है कि मैं काठी पर से वह शब्द मिटा दूं। फिर तो तेरी तैयारी के लिए लोग तरखेंगे। घोड़ा उसके पास काठी उठा लाया। लड़के ने काठी पर खुदा सीताराम शब्द मिटा दिया और पहले खुद ही घोड़े पर सवार हो गया। थोड़ा खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। आगे वत्तकर पहुंचे थे उस मैदान में जहां पर पानी के पास उस लड़के को ये सुंदर लड़की मिली थी। वे अभी थोड़ा विधाम भी न कर पाए थे कि वो लड़की उसके पास आ पहुंची। लड़के ने उसे बताया, देख भगवान, तेरी किस्मत ने कहा है कि पिछले जन्म में तूने अपने पति के हिस्से का भी सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद खा लिया था। उसी कारण तू आज तक कुंवारी रही। चलकर सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, उसके बाद तेरा विवाह हो जाएगा। लड़की बहुत प्रसन्न हुई।
ये लड़के को भी अपने घर ले गई। घर जाकर लड़की ने सत्यनारायण की दया करवाई, लोगों को प्रसाद बांटा और भोजन करवाया। बाद में उस लड़की ने उस लड़के से ही विवाह कर लिया। लड़के ने उसको नील का हार भेंट किया। जय तड़का किस्मत की तलाश में छिता तो उसे भौतक शाहार, दबा हुआ धन, बहुत ही सुंदर घोड़ा और बहुत सुंदर पानी प्राप्त हुई। जो भी फूल तलाश करने चले उसे जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होता ही है।